मेरे बाल पहले गए हैं। ये घर अब मेरा है। ये कितना बड़ा है। वाह, यहाँ तो टेरेस भी है। कितना सुंदर है। हे, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी बताओ? मैं तुम्हें 2 महीने का किराया दूंगा। कोई अच्छी जगह ढूंढो और बाहर निकलो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे यहीं रहना है। मुझे भी यही रहना है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे जीत नहीं सकते। मैं एक लॉयर हूँ। कंसल्टेशन फीस पर आवर 1000 युआन। अभी लैंडलॉर्ड को फोन करती हूँ। हेलो लैंडलॉर्ड, मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। ये गलत बात है। ठीक है। मिस चेंग, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही घर के 2 अग्रीमेंट, ये इल्लीगल है। आपको पता है ना? मुझे निकालेंगे तो मैं केस कर दूंगी। जुनहेन लॉ फर्म का नाम सुना है ना आपने? मेरे बॉस कियान हेंग शहर के बड़े वकील हैं। वो हारते नहीं हैं। वो मुझे बहुत मानते हैं। उन्हें पता चला तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने कहा तो सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे। एक लॉयर होने के नाते मैं अपने हक के लिए आखिर तक लड़ूंगी, समझे? हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं समझ गया। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, पर जरा मेरी हालत देखिए। दरअसल मैं अपनी वाइफ से तलाक लेने वाला हूँ। मैंने ये घर आपको रेंट पर दिया, पर मेरी वाइफ ने ये घर इन्हें दे दिया रेंट पर। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा सुनिए, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आप दोनों का ही फायदा होगा। जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी में आप दोनों का इस तरह से मिलना किस्मत की बात है। आप मुझ पर भरोसा करिए। जरा देखिए उन्हें, ये कितने हैंडसम और डिसेंट हैं। आज से 20 साल के बाद उनके कनेक्शंस और उनके नेटवर्क मिलकर एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे। तो ये तय हो गया, मैं आप दोनों का किराया कम कर दूंगा। आप दोनों इस घर में रहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहा? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। मैं किसी अनजान आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? मिस चैंग, शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो हमें डिवोर्स के लिए एक अच्छे लॉयर की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों के लिए ये घर बहुत ही लकी है। आपके करियर का सुनहरा मौका ठीक आपके सामने खड़ा है। लैंडलॉर्ड, आपको बता दूं, हमारे लॉ फर्म इस तरह के मामलों को संभालने में एक्सपर्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बताएंगे, ठीक है? घर की प्रॉब्लम ठीक करनी है। ठीक है, बढ़िया। ठीक तो है, तय रहा। ठीक है, बढ़िया। घर की प्रॉब्लम ठीक है, बढ़िया, आप ही ठीक ठीक है, करेंगी। बढ़िया। मजे करिए। आपका मतलब क्या है? बेहतर होगा तुम चले जाओ। मैंने तुम्हारे साथ रेंट शेयर करने की हामी नहीं भरी थी, समझ गए ना? तुम जुनहेंग में काम करती हो? हाँ, क्यों? डर गए ना? अगर मैं तुम्हें 2 महीने का रेंट दे दूं तो मैं इसे 3 दिन के लिए यूज करूंगा। बाकी हम 3 दिन के बाद डिस्कस कर लेंगे। 3 दिन? बस 3 दिन। ठीक है, बस 3 दिन, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। डील? इतना सारा? ये 3 महीने का रेंट है। देखो, हम बस 3 दिन के लिए राजी हैं, पर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी क्लियर करना जरूरी है। अब क्या चाहिए तुम्हें? अगले 3 दिनों के लिए हम कुछ बेसिक रूल्स सेट करेंगे। पहला है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। दूसरा, मुझे बॉडी नहीं दिखाओगे। और तीसरा जरूरी है, तुम किसी को नहीं लेकर आओगे, वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगी, समझे? क्या कहा तुमने? मेरी रिपोर्ट करोगी? तुम्हारा प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं है ना? हे, वैसे तुम जैसे लोगों को अकेले रहना चाहिए, तो तुमने घर क्यों शेयर किया? ओह, शायद तुमने यहीं से अपनी शुरुआत की होगी। तो यहीं से तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, इसलिए तुम यहाँ वापस आए। मैं तो जीनियस हूँ। मैं तो... ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि केस कर सकूं। गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन तुम्हें एक एडवाइस दूं, इन चीजों से बाहर आ जाओ। खुद को देखो, तुम कितने डैशिंग और हैंडसम भी हो। भले ही तुम अपने लुक से पैसे कमाते हो, लेकिन तुम्हारा बर्ताव और काम पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कानून का उल्लंघन करता है। सच में, मुझ पर भरोसा करो। मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज ना हो जाए। सही कहा ना? ये ठीक नहीं होगा ना? अच्छा, इसके बारे में सोचना। अभी देर नहीं हुई है।
परफेक्ट। मुझे लगता है उस लड़के के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने इतने सारे पैसे मुझे दे दिए, कहीं वो सच में कोई फ्रॉड तो नहीं?